छुप जाता वो अंधेरे में, अंधेरा कायम रहे। काला काला जीला तो वैसे भी काला, उसके घर में भाला जैसे है लाला। अपन जिंदगी में कुछ किया नहीं क्या? मैं चलो उधर ही बैठे हैं। करेंगे अभी करेंगे यार ब्रो, यार बोले जाके आते भाई, शिद्दत से। जीत के आए हम लोग। Yeah, bro, this fuckers don't know who he है। So मैं हूँ पीनट और बटर तो मैं शुरू करना चाहूँगा रैंडमली। मेरे को याद आ गया अचानक से, मैं स्कूल में बैठा था एक दिन, लास्ट रो मतलब दीवार के पास वाला रो, और पीछे से एक लड़का न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ब्रो, नथिंग रॉन्ग, नथिंग रॉन्ग ब्रो, नथिंग रॉन्ग। उसके मेरे पीछे सेकंड लास्ट बेंच पे कुछ लड़कियाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सो खेल रही हैं। एक्सो क्या बोलते हैं हम? तो मैं उनके साथ बैठ के एक्सो खेलने लगा पीछे जाके सेकंड लास्ट बेंच पे। तो मुझे कुछ आवाज़ आई और मेरे को पता था पॉन क्या होता है। तो फिर मैं आवाज़ को देख के मैं लड़कियों से बात करते करते लास्ट बेंच पे बैठ गया और मेरी नज़र दूसरे रो के लास्ट बेंच पे पड़ी। तो न्यूज़पेपर तो एक बहाना था। उसने फ़ोन लाया था, फ़ोन में वो पॉन देख रहा था, तो मेरी नज़र उसके फ़ोन पे टिक गई और मैं उसमें खो गया। तो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैं पॉन को एक्सपोज हुआ था, पर फिर मुझे पता चला कि वो लड़का और लास्ट बेंच वाली कुछ लड़कियाँ रोज़ पॉन देखते हैं स्कूल में, तो मैं उनके साथ नहीं बैठता था फिर। तो गाइस ये पॉडकास्ट कुछ ऐसे होने वाला है। तो हम पॉन को सपोर्ट नहीं करते, पहली बात। वी डोंट सपोर्ट पॉन, वी डोंट सपोर्ट फैक्ट, वी डोंट सपोर्ट डिजायर्स, रैंडम डिजायर्स। वी सपोर्ट इन इनर स्ट्रेंथ, सेल्फ कंट्रोल, सेलिबसी एंड क्रिएटिविटी। कम ऑन गाइस। अरे तेरा वो एक्सपीरियंस बताना क्या? अच्छा ये बात करनी है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मजा आएगा लोगों को सुनने का। वो नहीं करते, वो थोड़ा एक्सट्रीम है मेरे लिए। अच्छा ठीक है। तो मैं उसी रिलेटेड कुछ इसको, उसमें लड़की को इन्वॉल्व करते हैं। तो एक लड़का था, सब लड़के थे एक्चुअली, लास्ट बेंच पे लौंडे बैठते हैं। तो ये सब हम पीछे बैठे हैं और जैसे मैंने बताया लास्ट बेंच पे क्या क्या होता था। तो जो ये बच्चे थे कुछ मेरे को लग रहा है 6-7 की बात है, टीन एज में बच्चे थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं शायद। मेरे साथ तो नहीं होता था, उनके साथ होता था, पता नहीं क्यों। तो ये बंदे ने अपनी पैंट की जिप खोली थी और उस मजाक को हाथ में लेके वो अप डाउन खेल रहा था। तो आप सोच रहे होंगे मेरी स्कूल किस टाइप की है। तो स्कूल स्ट्रिक्ट थी, पर तभी कैमरा नहीं लगा रहा स्कूल। तो ये कर रहा है। नेक्स्ट रो में थोड़ी आगे दूर एक लड़की बैठी है। तो इनके लिए चीप थ्रिल्स क्या होता था, ये लोग मास्टरबेट करते हुए लड़कियों को आवाज़ देते थे, फ्लर्ट करते थे और फ्लैश करते थे। तो ये करते थे, इसका मतलब समझ गया होगे उन लड़कियों की तरफ से रिस्पॉन्स क्या आता था। सब ऐसा नहीं थे, हम लोग पढ़ते थे, हम ये भी देखते थे क्या चल रहा है। पर अपना नजरिया थोड़ा मतलब हम लोग ने खुद को अलग वे में दिखाया था कि हम लोग क्यूरियोसिटी में देख रहे हैं। हाँ कि ये सब भी होता है। तो मैं ऐसा थोड़ा आश्चर्यचकित होकर ये सब देख ही रहा था कि जो बंदा ये कर रहा था उसको एक पीछे वाला बंदा टैप करता है शोल्डर पे, बोलता है क्या छोटा है, ये देख बड़ा है। तो छोटे लैंड वाला लड़का डर गया और बड़े लैंड वाला लड़का सीधा खड़ा हो गया अपने खड़े दोस्त के साथ। लड़की ने देख लिया, लड़की हंसने लगी और मैं समझ नहीं पाया कि क्योंकि कुछ ही बेंचेस आगे होनहार बच्चे बैठते थे, टॉपर, जिनको साइंस में क्रेज है, जिनको हिस्ट्री पसंद है, जिनको इंग्लिश पसंद है, जो कुछ करना चाहते हैं। और फिर कुछ बेंचेस पीछे मैंने ये दुनिया देखी जहाँ पे कुछ लड़के लड़की ये सब में भी है। वी ऑल नो कि वो अभी कहाँ होंगे ऐसे लोग, वहीं पे है वो। सही सोच रहे हो आप। और ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था कि जब मैंने पहली बार देखा कि ये टेम्पटेशंस, डिज़ायर्स लोगों को कहाँ तक लेके जा सकते हैं, किस सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। इसी कारनामे की वजह से कुछ लोगों को स्कूल से निकाला भी गया था। तो मेरे को लगता है ये वी नीड सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक अपने सर से बात की थी, वो एक्चुअली ट्राइबल्स को स्कूलिंग करते हैं। ट्राइबल जो होते हैं उनका कैसे बोर्डिंग टाइप का स्कूल होता है, आश्रम्स होता है उनका, कि वो 6-7 महीने एक ही स्कूल में जाके रहते हैं। और ऐसी जगह पे बॉयज़ और गर्ल्स जब साथ में होते हैं तो समझ सकते हो क्या होता है। अभी जो पॉन फैल रहा है, हम पॉन की बात कर रहे हैं, पॉन जो फैल रहा है लोग बच्चों के फ़ोन में जो आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता चले कि ये गलत है और ये फेक है।
हाँ ये फेक ऐसा है, पर होता ये नहीं जो है। टेम्पटेशन क्या बोलते हैं इसको, इंसेप्ट करता है बच्चों के अंदर। उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ 6-7 के बच्चे बेंचेस के नीचे जाके मेकआउट कर रहे हैं, मतलब ये इनमें इतना बढ़ चुका है, वो बता रहे थे। फिर ऐसे भी सिचुएशंस है जहाँ पे पेरेंट्स को पता नहीं कि उसका बच्चा देख क्या रहा है फ़ोन। बचपन से बच्चों के हाथ में फ़ोन देना शायद गलत बात ना हो, पर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि बच्चा कब क्या कहाँ कौन सा कंटेंट देख सकता है, देख रहा है, देखना चाहता भी है, वो किस बारे में क्यूरियस है। अगर वो इस टॉपिक के बारे में क्यूरियस है तो हमें उसे बताना चाहिए। तो तुझे क्या लगता है बटर, हमें ये टॉपिक समझते हैं कि अपने कुछ छोटे भाई बहन हैं, उनको किस तरीके से दिखाना चाहिए कि ये भी एक पार्ट है ज़िंदगी का? हम लोग देख, जाहिर सी बात है, पहले जाके पूछेंगे नहीं तेरा खड़ा होता है क्या? हम लोग ऐसे तो पूछेंगे नहीं। नहीं, हम ऐसा लोग पूछना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि क्या क्या पता वो बोल दे आपसे ज़्यादा होता है, ये भी चल रहा है, ये भी चल ये रहा हाँ, है। ये भी हो रहा है। हाँ, हाँ। तो फिर हम लोग जाके पूछेंगे कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ बताना चाहते हो कि कुछ हेल्प कर सकते हैं क्या हम लोग? ना बोलेगा। तो ना ही बोलेगा। पहले ना आप लोग हम लोग को उन लोग की बातें जानने के लिए ना, मतलब पहले फ्रेंड्स बनना पड़ेगा अच्छे से, एक रिलेशन बनाना पड़ेगा ताकि वो बच्चा पूरा दिमाग अपना बोल सके। जब वो रिलेशन हो जाए तो हम लोग उनका फ़ोन भी मांगेंगे ना, वो लोग दे देंगे, ऐसा है। तो सबसे पहले हम लोग को बैरियर तोड़ना पड़ेगा, डर का डर। फिर हम लोग को उन लोग के अंदर ये सब चीज़ जो सेक्स है, ये सब इंटीमेसी है, ये सब एक ऐसा टैबू की तरह नहीं रखना चाहिए। टैबू, हम जब टैबू का बात कर रहे हैं तब मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा, टैबू हम इस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हम जहाँ पे रहते हैं अभी। तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर टीवी पे कोई किसिंग सीन आ रहा है, चैनल चेंज होना ही चाहिए, होना भी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर ऑकवर्डली नहीं होना चाहिए, स्माइलिंग ऑकवर्डली नहीं नहीं होना होना चाहिए। चाहिए। क्यों नहीं देख सकते? ये ऐसा नहीं कि अरे हाँ इसको तो पता है, उसको तो पता है, बच्चे को भी पता ही होना चाहिए। पता ही होना चाहिए, हाँ शायद उसको पता भी हो, शायद वो नोइंगली भी ले रहा है, पर उसको किस कंटेक्स्ट में पता है ये पता नहीं ना। क्या पता वो कंटेंट देख के खुश हो रहा है और वो वैसा और देखना चाहता है, तो उसको कहाँ मिलेगा वो कंटेंट? डोपामिन का बात करेंगे तो जैसे हमने बोला कि बच्चों को कैसे बताना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि पहली बात, खुद पॉर्न देखना छोड़ो। हाँ, ये तो बहुत बहुत हाँ बहुत ऐसा है। हाँ, तो तुम लड़का हो लड़की हो, अगर तुम बड़े भाई बहन हो तो सबसे पहले तुमको याद होना चाहिए कि तुम बड़े भाई बहन हो। अगर तुम फैमिली में इकलौते भी हो तो फिर भी तुमको याद होना चाहिए कि तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। तुम्हारा प्राइवेसी प्राइवेसी है, ओके। और मैं प्राइवेसी के बाद में ये यहाँ तक नहीं लेके जाऊँगा कि तुम लोग अपने कमरे में चुपचाप फ़ोन देखो, नहीं। वी स्ट्रिक्टली अपोज़ फ़ोन, हाँ। तो मेरे को लगता है कि पहले तो खुद पे कंट्रोल लो, खुद समझो टॉपिक को। एक्चुअली कंट्रोल भी एक सही वर्ड नहीं रहेगा। हम लोग बोलेंगे कि जानो चीज़ें तो तुम हाँ, खुद नो खुद योरसेल्फ, ही छोड़ नो दोगे ऐसा। योरसेल्फ, हाँ, नो द थिंग्स विच यू आर एडिक्टेड टू। क्यों हो तुम्हारे फैमिली। और मैंने बहुत सुना है, जैसे कि आप पॉर्न सर्च करो गूगल पे तो आता है कि फैमिली जो निगलेक्ट करती है बच्चों को, जो बच्चों पे ध्यान नहीं देती। तो ये ध्यान क्या होता है? तो ये ध्यान जो होता है ना, फैमिली में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है सबकी, ये तो है। बच्चा मम्मी पापा की प्रॉब्लम नहीं समझेगा, शायद मम्मी पापा बच्चे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, पर जो मदर फादर, इनके बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर ये दोनों थोड़े अपने ड्रीम्स को लेके, ये है फादर का बिजनेस है, फिर वो अपने अपने काम में ये है, मम्मी को शायद अपने जॉब में कुछ ध्यान देना है, या फिर कुछ ट्यूशन्स है, या फिर कुछ ये है। अब बच्चों की, मम्मी पेरेंट्स की अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो इस सब में ना हम ना घुल मिलना भूल गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिर से याद दिलाएं कि हम लोग फैमिली है, फैमिली इज़ क्लोजर देन फ्रेंड्स। ये ऐसा नहीं है कि अच्छा ये टॉपिक्स पे हम बात करेंगे ही नहीं। क्लोजनेस कहाँ से आई फिर? अगर हम किसी को दोस्त बोलते हैं तो उसके साथ सब शेयर करते हैं। अगर कोई फैमिली है तो फिर पहले उनको पता होना चाहिए हमारा लाइफ डिसीजंस क्या हो रहा है। सबसे पहले तो आपको अपने में पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन चल रहा है। और ये छोटी छोटी जो बातें हैं कि बच्चे को बोलना कि अच्छा तू 20 मिनट गेम खेल ले, 30 मिनट गेम खेल ले, तो क्या पता है वो कौन सा गेम खेल रहा है? शायद वो फ़ोन में कोई और गेम खेल रहा हो और कोई और जॉयस्टिक यूज़ कर रहा हो। हम्म, तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब खुद को जानो और अपनी फैमिली से क्लोज रहो। फैमिली मेम्बर से क्लोज रहोगे, खुद से क्लोज रहोगे तो बहुत प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। तो और हम बात करेंगे अभी डोपामिन हॉर्मोन्स के बारे में, और ये हॉर्मोन्स हमें अपने आप से दूर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाहूँगा कि अपना जो पॉर्न का जो चीज़ है वो अर्ज कहाँ से आता है। तो सबसे पहली बात, हम लोग पॉर्न की तरफ जाते क्यों है? क्योंकि क्यूरियोसिटी टाइप रहता है कि कुछ
हो जाए दिख जाए ऐसे। और इसके ऊपर मेरे पास कुछ और भी है कि जो लोग पॉर्न को क्विट करना चाहते हैं और जो लोग एंटी पॉर्न है हमारी तरह, उनके लिए क्यूरियोसिटी किस टाइप का होता है, और जो पॉर्न एडिक्टेड है वो सुनते रहे। ये जो क्यूरियोसिटी है एक अलग तरीके से फिर से फ्लैशबैक में आने वाला है, तो ठीक से सुनो अभी। देखो अभी अपना बॉडी जो है वो साइकिल्स में काम करता है। अभी तुम लोग ने जो किया और तुम्हें वो अच्छा लगा करके, तो फिर वो ना बॉडी रिमाइंड करता है कि देख तूने वो किया था, अभी वापस करने का टाइम है, एक बार लास्ट बार करके देखते हैं, ऐसा ऐसा कुछ। तो फिर एक रिवॉर्ड टाइप बन जाता है, एक गेन रिवॉर्ड हो जाता है। जो जब हम लोग वो चीज़ करते हैं और जिससे हमको मज़ा आ रहा है तो उससे डोपामिन रिलीज होता है। तो डोपामिन एक अच्छे तरीके से लोगे तो वो तुम्हें हज़ारों में मिलियंस में कमाने देगा, पर अगर तुम ऐसे खुद को डुबाते रहोगे तो फिर कूमर बन जाओगे। एक कूमर मतलब जो हिलाता रहता है दिन भर, ये नया वर्ड तुम लोग के डिक्शनरी में। तो कूमर वर्सेस विनर हमेशा ऐसे सोचो। हाँ हाँ, अर्जस अर्जस अपना दिमाग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत फास्ट है दिमाग। तो कुछ भी तुम सोचोगे ना, सोचते सोचते तुम लोग कर भी दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो तुम सोच रहे हो कि नहीं आज मैं नहीं करूँगा, तो तुम वही करोगे। आज ऐसा नहीं करूँगा नहीं करूँगा कर करके ना तुम लोग एक दिन वही करोगे ऐसा। तो सोचो कि जो तुम कर रहे हो वो क्या है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है उसके। और ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा विलन है या कुछ या तुम्हें उसको अपोज करना है। तुम बस उसको देखो, ठीक से देखोगे ना तो फिर पता चल जाएगा। क्योंकि वो जो चीज़ है ना, पॉर्न जो चीज़ है वो बहुत फेक है। वो जो लड़कियां होती हैं उन लोग को इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उन लोग को पेन ना हो, फिर डायरेक्टर कट बोलता है। और ये जो बीच में पार्ट्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअली क्रैम्स आते हैं, एक्टर्स को, पॉर्न एक्टर्स को क्रैम्स आते हैं, तो उनको कट करना पड़ता है वो सीन वहाँ पे। और ये जो शूटिंग है वो 12 घंटे चल सकती है, 13 घंटे चल सकती है। तो क्योंकि हम बॉयज़, हमें पता है कि अपना हार्ट बोनर रखना कितना मुश्किल होता है उतने टाइम के लिए, तो इम्पॉसिबल है एक्चुअली ये। तो उनको जो पिल्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं उनके वजह से वो कर पाते हैं। तो ये फेक है। इसको लेके जो नॉर्मल लोग हैं, जो पॉर्न एडिक्ट्स हैं, जो पॉर्न देखते हैं, उनको एंग्जाइटी होती है कि यार वो कर रहा तो मैं क्यों नहीं, और कहीं मुझ में कुछ गलत तो नहीं। मुझ में कुछ गलत। जैसे जैसे रणवीर सिंह को देख के लोग बोलते हैं यार इसमें इतना एनर्जी, मेरे में क्यों नहीं, कहीं मुझ में कुछ गलत तो नहीं। तो नहीं, वो लोग इंजेक्शंस लेते हैं, ड्रग्स, जिससे वो उतना परफॉर्म कर पाते हैं। वो एक परफॉर्मेंस दैट इज़ एक तरह का स्टेरॉइड्स भी होता है, अलग अलग टाइप का होता हाँ, वो एक स्केच है, वो एक एक्टिंग है वो है। एक तरीके से, इसलिए उनको पॉर्न एक्टर्स बोलते हैं। दैट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली। ये कैसे बोल सकते हैं कि अगर अगर हाँ, ऐसा भी है कि लोग सोच रहे हैं कि आई एम वॉचिंग पॉर्न बिकॉज इट इज़ लाइक सेक्स एजुकेशन, मैं सेक्स में प्रो बन जाऊँ। तो मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इफ़ पॉर्न इज सेक्स एजुकेशन देन स्पोर्ट्स इज़ वॉर। तो ये समझो कि मतलब अगर तुमको कहीं पे भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि मैं पॉर्न देखूंगा और मैं सेक्स में अच्छा हो जाऊंगा, तो शायद नहीं, तुम गलत ही हो। यहाँ पे जब ये लोग ऐसा ख्याली पुलाव स्ट्रॉबेरी दुनिया बना लेते हैं, हम्म, तो फिर ये लोग रियलिटी से डर जाते हैं। और मतलब अगर समझो इसकी इन लोग की गर्लफ्रेंड भी रहेगी हम्म, तो मैटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होता है। हम्म, वो फिर सोचता है कि मुझे इसके साथ भी वही करना चाहिए। तो अभी कैटेगरीज में बहुत सारे बेकार बेकार जॉनरास भी है। कुछ कुछ जो कैटेगरीज है पॉर्न, जिसको BDSM फिर BDSM, जो इसको इतना ये इस तरीके से मतलब फैला रहा है कि लड़की ने कुछ गलत किया है, उसको कोई पनिश कर रहा है, उस पर पॉर्न है। ये बहुत गलत बात है। और मैं इसमें फेमिनिज्म में नहीं जा रहा हूँ कि ये ऐसा है लड़की के ऊपर जैसे बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। कोई भी है वहाँ पे, कोई भी हो, वो जो जिस तरीके से चीज़ चल रही है, जो वो दिखा रहा है, और तुम लोग उसको लव मेकिंग बोल रहे हो, ये बहुत गलत है। और पॉर्न में एक जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि इट इज़ नॉट इंटीमेट एट ऑल। तुम्हें लगता है कि वो इंटीमेसी है, पर वो इंटीमेसी नहीं है। सबसे बड़ी बात एडिक्शन पे आते हैं। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट गाइस। और जो लोग पॉर्न एडिक्ट्स हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जो लोग चाहते हैं कि वो देखे कि अपनी फैमिली में कोई इस स्ट्रगल से, कोई फ्रेंड्स में कोई इससे गुजर नहीं रहा है। मैंने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। मैं लड़कियों को देखा है लड़कों को चिढ़ाते हुए, मैं लड़कों को देखा है लड़कियों को मतलब बताते बोलते हुए कुछ। तो मैंने देखा ये कॉमन बात है, होगी आज के लिए। कॉमन इज़ नॉट नॉर्मल।
यही याद रखो, कॉमन और नॉर्मल में फ़र्क है, कॉमन और हेल्दी में फ़र्क है। समझो, अगर 100 लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं एक जगह पे, तो इम्पोर्टेंट नहीं कि वो सही चीज़ है। और हम वी आर ह्यूमंस, हम दूसरों को हेल्प करने के लिए बने हैं। तो जो लोग नहीं हैं एडिक्टेड, जो लोग सिर्फ पॉर्न कैजुअली देखते हैं, या फिर जो लोग को लग रहा है कि वो कैजुअली देखते हैं पर वो पूरे दिन हिलाते रहते हैं, सब लोग पार्ट 3 को सुनिए और इसको शेयर कीजिए। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हम इससे कोई अपना मतलब क्या मार्केटिंग तो नहीं चल रहा, अपने पैसे वैसे तो नहीं कमा कुछ रहे, नहीं, ये एक्चुअल दिल से निकला हुआ चीज़ है। शेयर करो, अभी बहुत सारा बात करना है, बहुत मजा आ रहा है। अभी पार्ट 3 आ पार्ट रहा 3 है। में आ जाओ।